Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss Day 8 synonyms. These are the notes for English vocabulary which is used in NTS, PPSC, FPSC, CSS, PMS, MPT, SAT, IELTS and other test preparation. For example, one paper MCQs. So let's begin. First one is a allure. एल्योर जो होता है वो वर्ब और नाउन दोनों के तौर पर यूज़ करती हैं. इसका मतलब होता है एंटिस, टू अट्रैक्ट या फिर अट्रैक्शन. जब हम वर्ब के तौर पर लेते हैं तो इसका मतलब होता है एंटिस या फिर टू अट्रैक्ट, या किसी को लुभाना, किसी को वर्गलाना. और नाउन के तौर पर हम लेते हैं अट्रैक्शन, जब हम किसी की तवज्जो हासिल करते हैं. सेकेंड वन इज़ अ कॉक. कॉक को हम नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर लेते हैं. इसका मतलब अगर हम वर्ब में लें तो इसका मतलब होता है सील. सील का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बंद कर देना. टाइटली जब हम किसी चीज़ को पैक कर देते हैं तो हम उसे सील करते हैं. और नाउन के तौर पर ट्रीट विद सब्सटेंस सच एज टार टू मेक वाटर टाइट. जब हम किसी को वाटर टाइट कर दें, मीन्स कि किसी लिक्विड चीज़ को टाइट कर दें, जैसे जार होता है उसके अंदर कोई लिक्विड, हम जैम या कुछ भी लिक्विड है उसको हम एयर टाइट कर दें, देन वो जो टाइट करना होता है उसको हम कहते हैं कॉक. थर्ड वन इज़ अ कॉन्स्क्रिप्ट. कॉन्स्क्रिप्ट को हम नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर लेते हैं. वर्ब में हम इसका यूज़ करते हैं सिलेक्टेड. जब हम किसी चीज़ का इंतखाब कर लेते हैं तो उसका मतलब होता है कॉन्स्क्रिप्ट. और अगर हम पर्सन इनलिस्टेड कंपल्सरी इनटू द आर्म फोर्सेस करें देन इसका मतलब होता है कि वो हम कॉन्स्क्रिप्ट नाउन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं. ये जैसा कि हम आर्म फोर्सेस में जबरी भर्तियाँ करवाते हैं तो हम तब यूज़ करते हैं. फोर्थ वन इज़ डिज़ल्ट्री. डिज़ल्ट्री जो होता है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया जाता है और इसका मतलब होता है एमलेस और इनकंसिस्टेंट इन एफर्ट. वो लोग जो कि मीन्स के बेतरतीब होते हैं, एमलेस होते हैं, जिनका कोई एम नहीं होता ज़िंदगी में, उनके लिए यूज़ किया जाता है. जो कि अपनी मुशक्क़त में या फिर अपनी जद्दोजहद में इनकंसिस्टेंसी रखते हैं कि गैर मुसलसल वो जद्दोजहद कर रहे होते हैं, मुसलसल नहीं करते, तो वो एमलेस पर्सन होते हैं. उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डिज़ल्ट्री. फिफ्थ वन इज़ एलिजी. एलिजी जो होता है वो नाउन के तौर पर हम यूज़ करते हैं. इसका मतलब होता है पोइम कंसर्न विद डेथ. वो वाले नगमे या फिर हम इसको कह सकते हैं जो गम का गीत होता है, या फिर नोहा जो होता है. अक्सर लोग जब डेथ हो जाती है किसी की तो ज़ोर ज़ोर से जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और जो गीत गाते हैं उनकी याद में, उनको हम कहते हैं एलिजी. सिक्स वन इज़ अ फेलो. फेलो को हम एडजेक्टिव और नाउन दोनों के तौर पर यूज़ करते हैं. इसका मतलब होता है अनकल्टिवेटेड. अनकल्टिवेटेड के जब आप काश्त कर रहे होते हो, किसी चीज़ को कल्टिवेट कर रहे होते हो, और अनकल्टिवेटेड जब आप किसी चीज़ की काश्त नहीं कर रहे होते. सेवन्थ वन इज़ अ फॉरबियरिंग. फॉरबियरिंग को नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर लिया जाता है. वर्ब में इसका मतलब होता है टॉलरेट एंड रिफ्रेन. जब हम किसी चीज़ को सब्र के साथ बर्दाश्त करें तो हम कहते हैं कि ये हम फॉरबियरिंग कर रहे हैं. और नाउन में हम इसको लेते हैं फॉरबियरेंस. मतलब एक ही है कि बर्दाश्त करना, सब्र करना. एट वन इज़ अ हेजीमनी. हेजीमनी जो होता है इसको हम नाउन के उसमें यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है पॉलिटिकल डोमिनेशन या फिर लीडरशिप, कंप्लीट अथॉरिटी. जैसे पॉलिटिकल डोमिनेशन होती है, पाकिस्तान में कितने सारे जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो उनकी पॉलिटिकल डोमिनेशन है, तो वो उनकी हेजीमनी है. और जो हमारी कंप्लीट अथॉरिटी होती है किसी, जैसे किसी एक पावर की, जो वन मैन पावर होती है, उसकी जो हेजीमनी होती है, पावर होती है, उसको हम लेते हैं. नाइन्थ वन इज़ इम्प्रॉबिटी. इम्प्रॉबिटी को हम नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड आर्टिफाइस. इसका मतलब होता है कि आप जब किसी से बेईमानी करते हो, किसी के साथ गद्दारी करते हो और किसी के साथ आपका जो आपकी जो ईमानदारी होती है उसमें खलल आ जाए, या फिर आपका जो ईमान है बेईमान हो जाओ आप, तो उसके लिए हम इम्प्रॉबिटी का वर्ड यूज़ करते हैं. और टेंथ इज़ अ ख्वाम. ख्वाम जो होते हैं उसको हम फियर और हेजिटेशन के तौर पर लेते हैं और ये नाउन में हम यूज़ करते हैं. जब हम किसी चीज़ से घबरा जाते हैं तो उसमें हम क्वाम वर्ड यूज़ करते हैं, हेजिटेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, फियर का वर्ड यूज़ करते हैं. होप सो ये 10 सिनोनिम्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे. अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है. और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम.